मैं आपको एक ऐसा क्रिया बताने वाली हूँ जिसमें आपको 1 रुपये भी खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। आपके शरीर की हर बीमारी को यह खुद से हील करना शुरू कर देगा। आपका शरीर आपकी बीमारियों को शरीर से गायब कर देगा। अगर शरीर में कोई बीमारी नहीं है तो यह लगने भी नहीं देगा। साथ में इसे अगर आप रोज़ ही करना शुरू कर देंगे तो आपकी आयु भी लंबी होने लगेगी और निरोगी जीवन आप जीना शुरू कर देंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, एक नेचुरोपैथ और आप सभी के हेल्थ ट्रेनर हूँ। तो चलिए जानते हैं आज की यह महत्वपूर्ण जानकारी को। आज मैं बताने वाली हूँ जो क्रिया वह रात के वक्त सोने से पहले शुरू करनी है। रात के वक्त जब हम सोने जाते हैं तो हमारे दिमाग में कई सारे ख्याल आने लग जाते हैं। ख्यालों का जैसे भंडार सा आने लगता है और इसकी वजह से हम सो नहीं पाते हैं। नींद लेट होने की वजह से नींद ठीक से नहीं आती है और कुछ लोगों को तो नींद ही नहीं आती है। इंसोमेनिया की प्रॉब्लम देखी जाती है। नींद नहीं आने से बहुत सारी बीमारियां शरीर में हो सकती हैं, जैसे कि खून का कमी हो जाना, सही से पाचन नहीं होना। सही से पाचन नहीं होने की वजह से हमारे शरीर में बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं। खाना सड़ने लगता है और शरीर अपने सारे ही सेल्स को, जो ख़राब सेल्स हैं, जो चीज़ें डैमेज हो गई हैं, ख़राब हो गई हैं, उनको ठीक करने का काम हमारे सोने वक्त ही करता है। आपने देखा होगा, सुना होगा कि छोटे बच्चों को हम बोलते हैं कि रात को सोने वक्त या लंबे हो जाते हैं, है ना। जब सुबह सोकर उठते हैं रात में उनको ग्रोइंग पेन भी होने लगता है। जैसे छोटे बच्चों को देखा होगा आपने, कभी कभी उठकर रोने लगते हैं कि पैर दर्द हो रहा है, क्योंकि रात में हड्डियां जो हैं वह धीरे धीरे बढ़ती हैं, जिससे ग्रोइंग पेन होने लगता है, इसको बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं, हल्का मसाज कर देते हैं तो ये ठीक हो जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए जो ये सारी समस्याएं नहीं आए। रात को ठीक से नहीं सोने की वजह से सुबह सुबह पूरा दिन खराब हो जाता है। पूरे दिन हम लेज़ी, थकावट से भरपूर, अकड़न, दर्द, यही सब रहता है, सिर दर्द। रात को नींद अगर ठीक से आ जाए तो दिन पूरा ही एनर्जेटिक हम फील करते हैं, ताकतवर फील करते हैं और दिन का हर काम सही ढंग से होता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, कौन से ऐसे काम करने चाहिए। तो आज मैं आपको एक एक्यूप्रेशर पॉइंट बताऊंगी, साथ में 2 क्रियाएं बताऊंगी। यह दोनों ही क्रिया को आपको और एक्यूप्रेशर पॉइंट को आपको करनी है। आप देखेंगे कि आपको नींद अच्छे से आनी शुरू हो गई है। नींद जब अच्छे से आने लग जाएंगी तो शरीर का दर्द, घुटने का दर्द, कमर का दर्द, थकावट, ये सब भी शरीर से दूर होने लग जाएगा। लेकिन हम जब रात में बिछावन पर जाते हैं उसके पहले कुछ बातों का हमें ध्यान रखना भी आवश्यक है। सबसे पहली जो बात है, रात में आप जो खाना लेते हैं वो बहुत ही हल्का खाना आपको खाना है, हेवी खाना नहीं लेना है। इससे क्या होता है कि यह पाचन होने में वक्त लगता है और रात को जठर अग्नि बहुत धीमी रहती है, जिससे हमारी पाचन भी सही से नहीं होती है। तो इसीलिए रात का खाना हल्का खाना चाहिए, जिससे यह खाने को पचने में ज़्यादा वक्त ना लगे। रात का खाना आप हो सके तो सूर्यास्त के पहले लेना शुरू कर दें। अगर ऐसा नहीं आपको हो पा रहा है, भूख लग जाती है, आप 7 बजे का कम से कम खाना खाएं शाम के, उसके बाद आप खाना नहीं खाएं। ऐसा करके देखें, 15 दिन करके देखें, आपको फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा। जो भी बीमारी है वो शरीर से गायब होनी शुरू हो जाएगी। रात को बिछावन पर जब जाते हैं 2 बातों का ध्यान अवश्य रखें। सबसे पहला, रात को जब आप बिछावन पर जाते हैं तो अपने पैर को अच्छे से धो लें, तलवे को धोकर सुखा लें और इसमें हल्का गुनगुने तेल से मालिश कर लें। ऐसा करने से बीमारियां दूर होती हैं, साथ ही साथ नींद अच्छी आती है और आयु भी लंबी होने लगती हैं। दूसरा, आपको अपने चेहरे को गुनगुने पानी से धोकर अच्छे से सुखा लेना है और कोई सा भी क्रीम लगाकर ही सोना है। इससे भी हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर की समस्याएं कम हो जाती हैं। दिल को यह स्वस्थ रखता है और नींद भी अच्छी लाने में मदद करता है। रात को अगर जिस जगह पे आप सो रहे हैं वहाँ पर हो सके तो हल्का सा सूथिंग म्यूजिक लगा लें, इससे भी नींद अच्छी आती है। और आपके घर में क्लटर्स फेंके नहीं हो, यानी सामान अपनी जगह पे रखा हो, अच्छे से बिछावन लगा हो, तो भी यह नींद को लाने में मदद करता है। हो सके तो आपके घर में अगर विंडो है यानी खिड़की है तो वहाँ पे कुछ पौधे लगा लें, इससे भी नींद अच्छी आती है। अब चलिए जान लेते हैं कि हमें कौन सी ऐसी क्रिया करनी है। इस क्रिया को करने के लिए आपको क्या करनी है,
सबसे पहला आपको अपनी सांस को धीरे धीरे खींचना है 4:8 के रेशियो में, यानी 4 जब मैं गिनती गिनूंगी तो सांस को धीरे धीरे खींचें, 8 गिनती गिनते हुए सांस को धीरे धीरे छोड़ें। यानी जितने तेजी से आप खींचेंगे उतने ज़्यादा धीरे धीरे आप, जितने धीरे धीरे आप खींचेंगे सांस को, उससे भी धीरे धीरे सांस को छोड़ना है। एक बार मैं आपको करके दिखाती हूँ। 1 2 खींच रही हूँ सांस को, 3 4, अब छोड़ना है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इस प्रकार से 15 बार आपको कर लेनी है। दूसरा, आपका जो कान होता है, कान को घुमानी है, इस तरीके से मोड़नी है। देखिए ध्यान से, जैसे कान है ना, तो इसे ऐसे घुमाएं छोड़े, कान को घुमाएं मोड़े छोड़े। आपने देखा होगा पहले के ज़माने में छोटे बच्चों के कान मोड़ दिए जाते थे, है ना। पेरेंट्स जो होते थे, बच्चे कान मोड़ देते थे बच्चों के हम। इससे उनकी क्या होता है कि ये इंद्रियों से कनेक्टेड होता है, दिमाग से कनेक्टेड होता है, जिससे दिमाग तेज होता है, दिमाग शांत होता है, दिमाग से जुड़ी हुई समस्याएं शरीर से दूर होने लग जाती हैं। तो इसीलिए कान को आप उस प्रकार से घुमाना शुरू करें। इससे भी सोचने की शक्ति जो है, बहुत चीज़ें अगर आप सोचते हैं तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अब यहाँ ध्यान से देखिए, यह क्रिया मैं बता रही हूँ। क्रिया के लिए आपको हाथ की ज़रूरत पड़ेगी, हथेली की, कोई सा भी हाथ में आप कर सकते हैं। अब ये 2 उंगलियों को छोड़ दें, ये 2 उंगलियों को छोड़ दें। ये मीडियम बीच की जो उंगली है, यहाँ पर आपको ये रिंग फिंगर की तरफ से इस वाले तरफ में, यहाँ पर, ठीक है, इस जगह पे आपको दबानी छोड़नी है, दबानी है छोड़नी है, दबानी है छोड़नी। इस प्रकार से आपको ये दबानी है छोड़नी है। इसे आप लेटे रहें और दबाएं छोड़ें, आंख बंद करके सांस धीरे धीरे लें, उससे भी धीरे धीरे छोड़ें। देखेंगे नींद आनी शुरू हो गई है। उससे भी अगर आपको नहीं ज़्यादा लाभ मिल रहा है तो आप इस तरीके से ज्ञान मुद्रा देखें। ज्ञान मुद्रा के लिए अंगूठा और ये 4 फिंगर को एक साथ ऐसे मिला लेना है और इसे इस प्रकार से सीने पे रखना है और धीरे धीरे सांस लेनी है, सांस छोड़ना है, धीरे धीरे सांस लेनी है, सांस छोड़ना है। ऐसे ही करके लेटे रहें बिछावन पे, देखेंगे आपको तुरंत ही नींद आनी शुरू हो गई है। आज की जानकारी यहीं तक थी। अच्छी लगी है तो शेयर करना ना भूलें और थोड़ी भी अगर आपको हेल्पफुल लगती है तो लाइक करना ना भूलें।